नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरशी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम जानेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। हमेशा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर वही मैसेजेस आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ जो मुझे रिसीव होता है। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ जिसे सुनकर जो आप लोग सुनना चाहते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब मोस्टली क्या होता है कि इंसान वो सुनना चाहता है जो सुन के इनको अच्छा लगता है। ठीक है? इसे बोलते हैं ना कि सच जो है वो कड़वा होता है। तो बहुत से लोग वो सुनना पसंद करते हैं जो अगर नहीं भी होना होता है, मतलब बेसिकली जो उनके फेवर में है ना? इंसान मोस्टली वही सुनना पसंद करते हैं कि जो उनके फेवर में हो। लेकिन यहाँ पे आपको वो सुनना पड़ेगा जो आपके फेवर में नहीं भी है। मीन्स यहाँ मैं आपको ऑथेंटिक रीडिंग दूँगी। मतलब जो आएगा मैसेज वो मैं आपको दूँगी। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे। तो अगर आपको बुरा लगता है तो सिंपली उस मैसेज को आप स्किप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मेरा बस ये सिंपल सा फंडा है। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखूँगी, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर ऑप्शन चूज़ करने में आपको दिक्कत होती है तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाई चूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ऑप्शन मैं रखूँगी आप उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करें। ओके? वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से मिलते हैं। ये है बहुत ही खूबसूरत सा मोरपंख। ऑप्शन 1। ठीक है? ये ऑप्शन 1 के लिए है। एंड ऑप्शन 2 से मिलते हैं। ऑप्शन 2 है, मुझे अचानक से बोला गया कि मैं आपके लिए पेंटिंग ब्रशेस लूँ। मैं पेंटिंग करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना, मेरा हॉबी है। तो यहाँ आपके लिए पेंटिंग ब्रशेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। ठीक है? ये ऑप्शन 2 के लिए है। आप ये पेंटिंग ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस आपको थोड़ा-सा इधर-उधर थोड़ा-सा गंदा आपको दिख सकता है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। ओके? या टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस मोर पंख को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने इसे सिलेक्ट किया है या फिर अगर आपने अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही पाई चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्या है आपकी किस्मत में? चलिए देखते हैं। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या है, उनकी डेस्टिनी में क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की डेस्टिनी में मुझे यहाँ पर 2 चीज़ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। पहला, माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। माँ, या तो आपकी जिन्होंने आपको पैदा किया है वो माँ, अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गॉडेस की एनर्जी दिख रहा है। माँ, जिसको हम अलग-अलग जो गॉडेसेस होते हैं, देवियाँ जो होती हैं, है ना? माँ दुर्गा, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ तारा, जो देवियाँ होती हैं, जिनको हम माँ से सम्मान माँ कहकर बोलते हैं। उन देवियों में से किसी पर्टिकुलर देवी की एनर्जी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है? तो देखिएगा आपके साथ कौन-सा रेज़ोनेट करता है। एक तो या तो आपकी वो माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अदरवाइज़ वो माँ जो यूनिवर्सल माँ है। ठीक है? माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, आप जिन देवियों को भी मानते हो। तो माँ का जो रोल है वो आपकी डेस्टिनी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए देवी माँ की जो एनर्जी है वो दिख रहा है। देवी माँ की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे, आपकी ये आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है? मतलब अगर आप दूसरे रिलीजन से भी हैं तो भी ये मत सोचिएगा कि मैं तो दूसरे रिलीजन से हूँ तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मुस्लिम रिलीजन से बिलॉन्ग करती हूँ, बट जब आप हायर लेवल में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके अपर चक्रास जब
एक्टिवेट होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम जैसी कुछ नहीं होता है, सब एक होता है। ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपके अपर चक्रास एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो आपका रिलीजन मैटर नहीं करता है, यहाँ पर देवी माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, आपकी किस्मत में ये चीज है, आपको देवी माँ की एनर्जी टच करेगा ही करेगा। आपको उनकी तरफ एक बहुत स्ट्रांग खिंचाव महसूस होगा, एक बहुत ही, एक होता है ना आकर्षण, बहुत ज्यादा आकर्षण सॉरी आकर्षित होंगे आप बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टेड होंगे देवी माँ की एनर्जी की तरफ। ठीक है, वो कोई भी देवी हो सकता है, या फिर मल्टीपल देवी माँ भी हो सकती है, मतलब माँ काली की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, माँ दुर्गा की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, बट देवी माँ की जो एनर्जी है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी डेस्टिनी में ग्रो करने के लिए, आपको आगे लेकर जाने में। ठीक है, और मुझे जो यहाँ मैसेज आना है कि आप जब अपने लाइफ के लो फेस में होंगे, जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा मेंटली एंड इमोशनली, उस टाइम फ्रेम पर माँ की एनर्जी आपसे कनेक्ट करेंगे, और फिर माँ की एनर्जी आपको अपलिफ्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बहुत कम लोगों के लिए है ये इंसानी फॉर्म की जो माँ है, मतलब जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। ठीक है, लेट्स सी आपके डेस्टिनी में और क्या है। आपके डेस्टिनी में एक चीज ये है कि आपके अंदर की जो यूनिकनेस है, जो अलग, हाँ, जो आपको अलग बनाता है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी खासियत है जो आप बाकियों से अलग है। हो सकता है कि आप अपने भाई बहनों से काफी अलग है, या फिर आप अपने पेरेंट्स से काफी अलग है, आपकी बिहेवियर उन लोगों से काफी अलग है, आपके नेचर उन लोगों से काफी अलग है। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। जो आपके आसपास के लोग होते हैं या खानदान में जो लोग होते हैं, उनसे आप काफी हद तक अलग है। तो आपकी ये जो यूनिकनेस है, यही यूनिकनेस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, और मुझे दिख रहा है कि आपकी यही यूनिकनेस आपको नोटिसेबल बनाएंगे। ये आपकी किस्मत में है, नोटिसेबल इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ठीक है, हम अच्छे इंसान को भी नोटिस करते हैं, बुरे इंसान को भी नोटिस करते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, बुरा वाला नहीं है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपके अंदर की जो यूनिक सेल्फ है, जो यूनिकनेस है, उसके ऊपर जैसे आप काम करने स्टार्ट कर दोगे, एक्सेप्ट करोगे अपनी यूनिकनेस को, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तब क्या होगा, आपकी वही यूनिकनेस आपको लोगों की नजरों में लाने में हेल्प करेंगे, और लोग आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे आपको। ठीक है, आपके साथ बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब बहुत आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने दरबार खोल लिया, लोगों के इलाज करने लग गए सिद्धियों के माध्यम से, मैं वो नहीं कह रही हूँ। ठीक है, बहुत आगे बढ़ेंगे मीन्स आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे। ठीक है, डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आएंगे, और अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आकर आप उस हायर एनर्जी के साथ डीपली कनेक्ट हो पाएंगे। उस हिसाब से क्या होगा, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेंगे। यहाँ मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी की बात बोल रही हूँ। रिलीजन एंड स्पिरिचुअल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात बोल रही हूँ, तो आप स्पिरिचुअली काफी ग्रो करेंगे। अगर अभी आप स्पिरिचुअल नहीं है, या है भी तो थोड़ा बहुत ही है, तो बाद में क्या होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव ज्यादा बढ़ेगा, स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स के बाद ये चीज ज्यादा होगा आपके साथ। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है। थैंक यू। आपके अंदर जो मुझे तो ये दिख रहा है, अभी चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन इन फ्यूचर आप एक लीडर की तरह सामने आओगे। ठीक है, आप एक लीडर की तरह सामने आओगे। अगर आप मुझे एक तो ये दिख रहा है, आप अगर फीमेल भी है तो भी आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाएगा, बहुत बैलेंस हो जाएगा। और आप बहुत, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्योरिटी दिख रहा है, यहाँ पर पवित्रता, प्योरिटी। आप ऐसे माहौल में काम करोगे जहाँ के आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी है। ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन आपके आसपास का जो माहौल है, जो लोग हैं, जो एरिया है, वहां पर बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आप अपने पॉजिटिव एनर्जी से उस पर्टिकुलर एरिया की वाइब्रेशन को हाई करोगे। ठीक है, ये आपके डेस्टिनी में है।
चाहे आप कोई भी काम कर लो, काम का मतलब हमेशा पैसे कमाने वाला काम ही नहीं होता है, ठीक है? समाज सेवा से रिलेटेड काम भी होता है। प्लीज बताइएगा क्या है डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 1। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप हीरे की तरह चमकोगे, हीरे की तरह आप चमकोगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्या है डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 1। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर 1, आपकी डेस्टिनी में ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, उस मुकाम तक आने से पहले बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से गुजरेंगे, आपके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स आएंगे, साथ ही साथ आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है या वो करना है, आपको कंफर्ट लाइफ चूज करना है या फिर आपको डिफिकल्ट लाइफ चूज करना है जहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगा। कंफर्ट लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलता है इंसान का, ना तो वो स्पिरिचुअली ग्रो करता है, ना वो ऐसे, मतलब कंफर्ट लाइफ मीन्स जितना है वो उतने में ही मर भी जाएगा, ठीक है, चाहे वो पैसा हो या स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जब इंसान डिस्कम्फर्ट जोन में आगे बढ़ता है तो वो बहुत कुछ गेन करता है, वो नॉलेज गेन करता है, वो मनी भी गेन करता है, थोड़ा लेट से गेन करता है लेकिन करता जरूर है, वो फेम भी गेन करता है, सक्सेसफुल भी होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो उसको भर भर के मिलता है अगर वो डिफिकल्ट लाइफ चूज करता है तो। खैर, यहाँ जो मुझे दिख रहा है, आपको सक्सेस मिलने से पहले आपकी किस्मत में जो है, जो मतलब जो पॉजिटिव चीजें मैंने बताया है आपको, वो मिलने से पहले ऐसे कई सारे पड़ाव आपको पार करने होंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा इल्यूजन होगा, आसपास के लोग, आसपास के एनर्जीज आपको माइंड डाइवर्ट करेंगे, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर आप काफी हद तक ऐसे सिचुएशन में भी पड़ सकते हैं कि मैं क्या करूँ, मतलब मुझे यही करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट होंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैसे उन पड़ाव को आगे मतलब कंप्लीट करते हो, जो टेस्ट होता है ना डिवाइन के थ्रू भी कई सारे हमें टेस्ट देना पड़ता है हमारी लाइफ में, तो उन टेस्ट को पास करते हुए आप कैसे आगे बढ़ोगे, वो सब चीज़ें बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप इस सभी कंफ्यूजन, इल्यूजन, इस तरह की सिचुएशन को आप पार करते हुए उस मुकाम तक पहुँचोगे जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर आएगी, आपकी पॉजिटिव ऑरा से बाकी नेगेटिविटी रिमूव होगा, यहाँ पर आपकी सिक्स सेंसेस बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे। हाँ, कुछ टाइम तक आपके सिक्स सेंसेस उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे जिस वजह से आप कंफ्यूजन में और इल्यूजन में पड़ जाओगे, ट्रैप जो बोलते हैं ना, माइंड का ट्रैप, हमारा दिमाग हमें कई बार कंट्रोल करते रहते हैं, ट्रैप में हमें फंसा देते हैं, तो माइंड की जो ट्रैप है उसमें आप थोड़े टाइम के लिए फंसोगे जरूर, लेकिन बाद में आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सिक्स सेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छा करने वाले हो, फाइनेंसेस में आप इतना अच्छा करोगे कि आप बहुत से नीडी लोगों की मदद करोगे, जरूरतमंदों की, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी आप बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हो। और मुझे दिख रहा है कि आप ना नहीं बोलोगे किसी को, मतलब कोई जरूरतमंद इंसान आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो आप उसको ना नहीं बोलोगे, मुझे दिख रहा है कि आप उनकी मदद करोगे, ठीक है। और लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, अगेन मैं बता रही हूँ, इस सबके लिए नहीं है, 2-3 जनों के लिए होगा ये मैसेज, कि गुरु माँ जो वर्ड होता है उससे आपको सम्मानित, मतलब आपको सम्मान मिलेगा उस वर्ड से, ऐसा नहीं कि कोई आपको अवार्ड देंगे, आप हमारे गुरु माँ है करके, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको गुरु के तौर पर स्वीकारेंगे, और वो पॉसिबल है कि वो इंसान आपको बोले भी कि आप मेरे गुरु माँ है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप मेल पर्सन देख रहे हैं तो आपको कोई ऐसे शख्स मिल सकते हैं जो आपको गुरु की तरह समझे और वो बोले भी कि आप मेरे गुरु हैं, तो समझ रहे हैं आप, उस लेवल तक आप ग्रो करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, और फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रहा है, और ये आपकी डेस्टिनी में है। मुझे यहाँ से एक कार्ड लेने के लिए आपको बोला जा रहा है आपके लिए, प्लीज बताइएगा क्या है डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 1। बस आपको एक चीज का मतलब गाइडेंस आया है कि जब आप उस मुकाम में पहुंचेंगे ग्राउंडेड रहिएगा, उस मुकाम में पहुंचने के बाद बहुत से लोग डगमगा जाते हैं, आपको डगमगाना नहीं है। नाइस, सेक्सटाइल आपके लिए आया है, और आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड, आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश आएगा
कि मुझे ये काम करना है, मुझे कुछ ऐसा एक्शन लेना है, मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ग्रुप के साथ आप काम करोगे, कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे जिनके साथ मिलकर आप काम करोगे इकट्ठा, जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में आपकी सोल फैमिली से मिलना लिखा है। अगर अभी आप अपने सोल फैमिली से नहीं मिले हैं, अगर अभी आपको आपके पसंद के लोग नहीं मिलते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने सोल फैमिली के साथ अलाइन हो जाओगे, आपको मिल जाएगा आपकी सोल फैमिली, और आप अपने सोल फैमिली के साथ बहुत से अच्छे कर्म करने वाले हो। या आपके पर्पस के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, जो आप अपनी सोल फैमिली के साथ करने वाले हो। और इससे समाज में और आपकी लाइफ में भी रहने वाले बहुत सारे उलझने और नेगेटिविटी आप और आपकी सोल फैमिली मिलकर रिलीज करोगे। ये आपकी डेस्टिनी में है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग बहुत अच्छा है। आप ऐसे बहुत से लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, इतना तो गारंटी है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रहा है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। एंजल नंबर 111 टाइप करके इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया हो तो हाइप जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इन पेंटिंग ब्रशेस को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने अपने नाम के फर्स्ट लेटर को भी चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपका है। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनकी डेस्टिनी में क्या है। मुझे ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न सुनाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनाई, पाइसिस। ऑप्शन 1 में ऐसा कुछ मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। एनीवेज, आपकी किस्मत में क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है। अगेन मैं बता रही हूँ, अच्छी बुरी कोई भी मैसेज आ सकता है। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ऑप्शन 2, यहाँ पर कोई लीगल इशू हो सकता है। ठीक है, किसी किस्म का लीगल इशू में आप लोग पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा। नेक्स्ट, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत स्ट्रगलफुल रहेगा, नो डाउट। ठीक है, स्ट्रगल रहेगा, बट यहाँ आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप खुद अपनी किस्मत को बनाएं, खुद अपनी किस्मत को दोबारा से क्रिएट करें। ये आपको मौका दिया जाएगा। दैट्स व्हाई आप लोगों ने ब्रश चूज किया है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ऑप्शन में लूंगी, मैं क्या लूंगी, जस्ट सोच रही थी कि तुरंत मुझे ब्रशेस लेने के लिए बोला गया कि पेंटिंग ब्रश लो, तो मैंने ये चूज किया है आप लोगों के लिए। सी, किस्मत में सभी चीजें पहले से लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ चीजें लिखी हुई होती, लेकिन सब कुछ नहीं। और ऊपर वाले ने हमें इतना मौका तो दिया है, इंसानों में इतना कैपेबिलिटी है, ऊपर वाले ने इतना दिया है हमें कि हम हमारी किस्मत की लिखी हुई चीजों को भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, हमारे कर्मों के जरिए, हमारे अच्छे कर्मों के जरिए हम बहुत कुछ बुरा होने से रोक सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये मौका आप लोग उठाएंगे। ठीक है, यहाँ इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग इस बात को मानते भी हैं, और आप लोग अगर नहीं भी मानते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मानना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ, हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, किस्मत में लिखी हुई चीजों को भी हम बदल सकते हैं, हम खुद अपनी किस्मत को रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आगे जाकर आप में से बहुत से लोग अपनी किस्मत को रिक्रिएट करने वाले हैं। क्या अभी आप लोग बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं काफी टाइम से। कुछ लोग बोल रहे हैं, किसी ने अभी जस्ट बोला कि पैदा होने के बाद से बस स्ट्रगल ही फेस कर रहे हैं। तो आगे का जो पड़ाव आएगा उसे आप खुद बदल सकते हैं अपने कर्मों के जरिए, अपने पसंद के हिसाब से आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये भी है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन बनने वाले हो, या तो हो ऑलरेडी आप क्रिएटिव, अदरवाइज आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनने वाले हो। यू नेवर नो आपकी हॉबी कब चेंज हो जाए, यू नेवर नो आपकी प्रोफेशन कब चेंज हो जाए, नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साइकिक मीडियम बनूंगी, टेरो कार्ड रीडिंग करूंगी, हीलर बनूंगी, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था ये सब बातें। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, बट वो हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी अगर आप क्रिएटिव पर्सन नहीं है तो नेवर नो आप कब क्रिएटिव बन जाओगे, और आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज्यादा एनहेंस होगा, बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरती के साथ।
और आपकी वही क्रिएटिविटी आपकी डेस्टिनी को बदलने में आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करने वाले हो, आप में से बहुत से लोग हो सकता है आपकी दूसरा प्रोफ़ेशन हो, ठीक है ना? जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आजकल हर कोई जॉब ढूँढता है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट का सैलरी उन्हें हर महीने मिल जाए, है ना? हर महीने उनके बैंक अकाउंट में एक फ़िक्स सैलरी आ जाए, तो जॉब ढूँढते हैं। ये बहुत ईज़ी ऑप्शन होता है लोगों के लिए। बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करते हैं और उससे अपनी इनकम सोर्स को उससे इनकम भी करते हैं। यहाँ पर आप चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ कर लें, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग आगे जाकर अपनी हॉबी को चूज़ करने वाले हो एज़ अ प्रोफ़ेशन, ठीक है? मान लीजिए अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो भी आप अपनी हॉबी जो है, उसे भी फ़ॉलो करोगे, उससे भी आप अर्न करोगे, ओके? तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई एक प्रोफ़ेशन नहीं होगा, एक से ज़्यादा प्रोफ़ेशन होगा और मैक्सिमम लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी हॉबी के थ्रू अर्निंग करोगे। आप कितना अर्निंग करोगे वो मैटर नहीं करता है, कि आप अपनी हॉबी को फ़ॉलो करके लाखों कमा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? कुछ लोग तो अपनी हॉबी को फ़ॉलो करते हैं, वो कुछ भी नहीं कमाते, वो ₹1 भी नहीं कमाते, लेकिन हॉबी को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी जो अंदर आत्मा है, उसको सुकून देता है। तो आप चाहे कुछ भी करें प्रोफ़ेशन, आपका प्रोफ़ेशन चाहे कुछ भी हो, अपनी हॉबी को कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके अंदर वो है, वो क्वालिटी है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं और उसे कभी भी जाने मत दीजिएगा, ठीक है? रिक्रिएट आप कर सकते हैं अपनी किस्मत को, या आपकी डेस्टिनी में है। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है? प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी किस्मत के कुछ आपकी किस्मत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपके पूर्वजों ने जिया था, जो आपके पूर्वजों को मिला था, ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी फेस कर रहे हैं, वो इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो सेम चीज़ आपके पूर्वजों ने भी फेस किया था। लीनिएज वाइज ये चलता आ रहा है आपके डीएनए के थ्रू, और आपके पूर्वजों ने जो अच्छे वक्त भी बिताए थे, सेम वैसे सिचुएशंस भी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है? और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी किस्मत में आपके पूर्वजों का बहुत ज्यादा हाथ, मतलब उनका योगदान रहेगा, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का। आपके पूर्वज आपकी मदद करेंगे, आपकी लाइफ की डिफिकल्ट फेज से आपको निकलने में हेल्प करेंगे, और ये आपकी किस्मत में है। तो आप अगर अवेयर नहीं है इस बारे में, तो आप अपने पूर्वजों से मदद मांगिए। सिंपली आप अपने हाथ जोड़कर करें, चाहे बिना हाथ जोड़े भी करें, हमें बोलूंगी कि हाथ जोड़कर कीजिएगा। हाथ जोड़कर अपने मन में अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिएगा कि मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हायर रेलम में हैं, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरी जो भी करंट सिचुएशन है इससे बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। वो आपकी मदद करेंगे। कैसे करेंगे वो आप उन पे छोड़ दीजिए, और वो आपकी मदद करेंगे। क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में, प्लीज बताइएगा। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम बताइए पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी किस्मत में क्या ही बोले, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब आप मानोगे नहीं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, है ना? तो आप मानोगे नहीं, लेकिन बाद में आप मानोगे जब अच्छा वक्त आएगा। ओके, यहाँ पर इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। अगर अभी आप लोग अपने लाइफ में इमोशनल लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो आपको अपसेट नहीं होना है, क्योंकि कोई भी वक्त जो है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो टेम्परेरी ही होता है। तो अभी जो बुरा वक्त आपका चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आपको इमोशनल लेवल पर बहुत सुकून मिलेगा। दैट्स वाई मैंने वो हॉबी वाली बात भी कही थी, राइट? उसके साथ भी कनेक्टेड है। जब हम अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, हमारे सुकून मिलता है। अब मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैं कहीं पे भी पेंटिंग करती हूँ, वॉल पे पेंटिंग करती हूँ, पुराना फ्रिज है उस पर भी मैंने पेंटिंग किया हुआ है। मैं पेंटिंग करती हूँ, और जब मैं पेंटिंग करती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, और वक्त कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो वो क्या हुआ, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे, है ना? इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनली बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग। तो यहाँ ये आपके डेस्टिनी में है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे आप इमोशनल लेवल पर बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ फील करने से पहले आपके लाइफ में ऐसे पड़ाव भी आएंगे जहाँ पर आप
बहुत अकेला भी महसूस करेंगे। आपको ऐसा लग भी सकता है कि मेरा कोई सही पार्टनर नहीं है, मेरे पास पार्टनर ही नहीं है, या फिर है भी तो होना ना होना एक बराबर ही है। इस तरीके की फेज़ भी आप देखेंगे, ये आपकी किस्मत में है। इसलिए सही पार्टनर का इंतज़ार करना, ठीक है? या फिर जो पार्टनर है, उसी का ही इंतज़ार करना। एक वेटिंग ज़ोन वाली जो एनर्जी होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लाइफ़ के कुछ साल ऐसे भी बिताएँ जहाँ पर आप थोड़े वेटिंग ज़ोन में रहें, कि वो अच्छे दिन कब आएँगे, वो मेरा पार्टनर कब आएँगे। इस तरह की वेटिंग ज़ोन में भी आप जा सकते हैं। लेकिन वो वेटिंग ज़ोन भी खत्म होगा, ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग बस चलता रहेगा वो वेटिंग ज़ोन, नहीं, खत्म होगा। इमोशनली आप बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करेंगे इमोशनल लेवल पर, आपको वो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर बहुत से लोग पर्टिकुलर लाइक मैरिज का कामना कर रहे हैं कि उनको एक स्टेबल लाइफ मिले, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चा जो एक होता है ना, वैसा वाला एक कंप्लीट फैमिली मिले, तो वो भी है आपके लिए, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से भी सेटिस्फेक्शन मिलेंगे कि हस्बैंड वाइफ और बच्चा जो एक फैमिली पैकेज कह सकते हैं, वो फैमिली पैकेज भी आपको मिलेगा, ठीक है? जो सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा, हस्बैंड वाइफ और बच्चा तो बहुत से लोगों को मिल ही जाता है, लेकिन क्या हर कोई खुश रहता है? नहीं रहता है। 90% क्या 90%, आजकल तो 95% अपसेट ही रहते हैं, मैरिड लाइफ में बहुत खराब चलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का वैसा नहीं होगा, आप लोगों का अच्छा जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये भी है कि आप अपने हक के लिए बहुत लड़ने वाले हो, ठीक है? आप अपने खानदान में एक किस्म का वॉरियर की तरह सामने आने वाले हो, ठीक है? आप बहुत अपने हक के लिए लड़ोगे और आपको वो मिलेगा भी। यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रहा है करियर वाइज। आप लोग ऐसे पोजीशन में पहुंचोगे जहाँ पर हर कोई आपको रेस्पेक्ट देगा, और पॉसिबिलिटी है कि आपके खानदान के वो पहले इंसान होंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके खानदान में अब तक किसी और ने नहीं किया है, ठीक है? और उस पोजीशन में आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, ठीक है? उस पोजीशन में आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, और आप उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए लड़ोगे, बहुत अकेले अकेले अपने लिए लड़ोगे। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने भी ये कार्ड मतलब ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड आया था, मैं नहीं लूंगी, ये कार्ड साइड कर देती हूँ। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है? कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं एक्चुअली, तो सेम कार्ड आया है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में क्या है, प्लीज बताइएगा। प्रोग्रेशन, वेरी नाइस, मैंने कहा था ना, प्रोग्रेशन। पहले बहुत डिफिकल्टी का सामना करेंगे। मैंने एक बार बोला था ना, कैप्रिकॉर्न मुझे सुनाई दे रहा था। टॉप ऑफ द कार्ड कैप्रिकॉर्न है, ठीक है? तो हाँ, आपकी जो लाइफ का एक फेज बहुत स्ट्रगलफुल रहेगा, उसके बाद आपका लाइफ स्मूथ जाएगा। आपको 10-10 एंजल नंबर भी दिख सकता है, हालांकि अभी 10-10 पोर्टल के पास में ये रीडिंग कर रही हूँ, आपको 10-10 नंबर काफी दिख सकता है। कार्मिक साइकिल्स आप बहुत सारे फेस करेंगे, ठीक है? बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को फेस करने के बाद जाकर क्या होगा, आप अपनी जिंदगी की जो असली खुशी है उसको आप जी पाएंगे। और जो मैंने कहा था कि लीगल इशू, उस लीगल इशू में आप ही जीतेंगे बाय द वे, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो डिवोर्स ही क्यों ना हो। डरिए मत, मजाक करिए। जो लीगल इशू होगा उसमें आप ही की जीत होगी बाय द वे, ठीक है ना? तो अच्छा लॉयर हायर कीजिएगा, अगर कभी भी कुछ लीगल इशू होता है तो मुझे याद कीजिएगा, विश्वास रखिएगा कि हाँ, मैं इस पर आपको भी पार कर लूंगा या पार कर लूंगी। मजाक करनी, सॉरी, ठीक है? तो हाँ, प्रोग्रेशन कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए। तो आपकी लाइफ जो जर्नी रहेगी उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। पहले डिफिकल्टीज बहुत सारा रहेगा, बीच बीच में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बीच बीच में भी आएगा, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगे जो आप बहुत इजीली पार कर लोगे, ठीक है? आपकी डेस्टिनी में ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे। ये नॉलेज वो नॉलेज भी हो सकता है जो किताबी नॉलेज होता है, जो सर्टिफिकेट्स बहुत सारे मिलते हैं, ये वो नॉलेज भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज है, लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलने वाला नॉलेज है, ओके? ऑप्शन नंबर 2। तो बेसिकली एट द एंड जो मुझे दिख रहा है कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां पर आप सेलिब्रेट कर पाओगे, खुशियां मना पाओगे। और सेलिब्रेट करने के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप के साथ ही बहुत खुश रहोगे, ठीक है? ऑप्शन 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग यूजफुल लगा और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आपकी किस्मत में ये खुशियां आए, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। एंजल नंबर 2222 2222 एंजल नंबर टाइप करके इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो हाइप जरूर कीजिएगा।